See the problems as they are, not how we want them to seem. एंड वॉट इफ आई टोल्ड यू दैट मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर नॉट रियल। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि आपने उन्हें एक्सपीरियंस नहीं किया या आप उन्हें एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, बल्कि मेरा मतलब ये है कि हम जिन्हें कई बार एज अ प्रॉब्लम देखते हैं वो एक्चुअल में रूट कॉज होती ही नहीं, बल्कि वो बस एक सिम्टम मात्र होते हैं किसी एक डीपर प्रॉब्लम का। और इसीलिए क्या होता है कि हम कई बार प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाते हैं क्योंकि हम उसके डीपर कॉज तक, उसके रूट कॉज तक पहुंच ही नहीं पाते। हम अपना बहुत ज्यादा टाइम, हम अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं उसके सिम्टम्स को क्योर करने में। अब इसके लिए ना मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक नाविक होता है, वो अपनी नाव लेके जा रहा होता है। अभी बीच नदी में जब पहुंचता है तो उसको अपनी नाव में थोड़ा सा एक डिसबैलेंस सा फील होता है। वो देखता है कि उसकी नाव में तो पानी भर गया। वो क्या करता है कि जल्दीबाजी में, हकबकी में एक बाल्टी उठाता है और बाल्टी से पानी को बाहर फेंकने लगता है। अब क्या होता है कि वो बार बार बाल्टी से पानी फेंकता है, बट पानी तो अंदर आ ही जाना था बिकॉज होल था उसकी नाव में। अब क्या होता है कि एक दूसरा नाविक उसके पास आता है, वो उसको रोकता है थोड़ा सा कि तुम थोड़ा रुको और देखो कि तुम्हारी नाव में होल कहाँ पे है, उसको फिक्स करो, देखो अब पानी अपने आप आना बंद हो जाएगा। वो रुकता है और सोचता है कि हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब वो क्या करता है, जैसे ही उस होल को फिक्स करता है अपने आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और कहीं ना हमारे साथ भी आज के टाइम पे यही हो रहा है। हम क्या करते हैं कि हम पानी फेंकने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम उस एक्चुअल प्रॉब्लम को, उस रियल रूट कॉज को, उसको सॉल्व करने में हमारा ध्यान ही नहीं आता। अगर हम इसको रिलेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारे साथ क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी वीडियो नहीं चल रही लैक ऑफ एडिटिंग की वजह से, हमारी वीडियो नहीं चल रही लैक ऑफ फ्लैश सेटअप की वजह से। बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं हमारे कंटेंट में वैल्यू नहीं है, कहीं ना कहीं हम चीजों को उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हम डॉट्स को उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हो सकता है हमारी स्टोरी टेलिंग में कोई गड़बड़ी हो। और मैं यहाँ पे केवल आपकी ही नहीं, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ, ये हर आदमी के साथ होता है। हम प्रॉब्लम्स में स्टक भी इसी कारण होते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम सिम्टम्स को ही क्योर करते रहते हैं, हम कभी रूट कॉज तक पहुंचने का ट्राई भी नहीं करते। आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा है गलत मार्केटिंग की वजह से, बट हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है कि आपकी सर्विसेज में कोई कमी हो। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप उस रूट कॉज, उस डीपर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमारा क्या है कि हमें स्ट्रेस आता है तो हम इस पर ध्यान देते हैं कि स्ट्रेस को कैसे खत्म किया जाए, बट हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारी ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो उस स्ट्रेस को कॉज करती हैं। सो कहीं ना कहीं वी चेज सॉल्यूशंस दैट डोंट वर्क बिकॉज वी नेवर स्टॉप टू आइडेंटिफाई द रियल इशू। Now the thing is how do we break the cycle? बट इसके पहले मैं समझ लूंगा 3 मेंटल ट्रैप्स को जो कि हमें प्रॉब्लम्स को क्लियरली देखने से रोकती हैं। पहला है ब्लेम एवरीथिंग बट माई सेल्फ। यानी कि हमारे साथ क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारी इंस्टिंक्ट यही होती है कि गवर्नमेंट बेकार है, इकोनॉमी बेकार है, लोग खराब हैं, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास एसेट्स की कमी है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। यानी कि हम क्या कहते हैं कि अपनी कमियों को, अपनी मकालियों को केवल ढांकने के लिए, अपने को केवल अच्छी फीलिंग देने के लिए हम सारा ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। अगर सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ही डिपेंड कर रही होती तब तो हमारे पास फिर जीरो कंट्रोल हुआ, यानी कि हम उन्हें तो कभी सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं क्योंकि ये हमारी केवल एक गलत फहमी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस ओनर था, उसके कस्टमर्स लगातार लूज हो रहे थे। अब वो क्या करता कि रियल प्रॉब्लम को फिक्स करने के बजाय मार्केट को, कॉम्पिटिशन को और कस्टमर को चीप कहता, यानी कि वो दूसरों पर सारा ब्लेम डाल देता रेदर देन फिक्सिंग हिज सर्विसेज। लेकिन जब उसने एक्चुअल में अपने बिजनेस को एनालाइज किया तब उसे पता लगा कि कहीं ना कहीं उसकी सर्विसेज कस्टमर्स को इनफ वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही, जिस कारण उसकी सेल्स ड्रॉप हो रही थी, जिस कारण उसके कस्टमर्स लूज हो रहे थे। और जैसे ही उसने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और सॉल्व किया, वही मार्केट उसके लिए अच्छी हो गई, वही कंपटीशन उसके लिए कम हो गया, वही कस्टमर्स उसके लिए दोबारा से इन्वेस्ट करने लगे। जिन्हें वो चीप बोल रहा था वही कस्टमर्स उसके कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करने लगे। यानी इसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं यही है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करने के बजाय पहले अपने हाथ में देखें कि क्या है, यानी कि उस प्रॉब्लम का कितना पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर उस पर फोकस करेंगे तो वो प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व हो जाएगी। यानी कि दूसरों को ब्लेम देने के बजाय हमें पहले ये देखना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम को कितने हद तक सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है द क्विक फिक्स ट्रैप। We live in a world of instant solutions. फॉर एग्जाम्पल कि आपकी बॉडी में आपको एक जगह बार बार पेन होता है, लगातार वहां पे पेन हो रहा है, आप क्या करते हो कि शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए आपने पेन किलर खा ली। तो एक बार को पेन किलर खाने से हमें शॉर्ट टर्म का रिलीफ तो मिल जाता है, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो एक बड़ी डिसीज को, एक बड़ी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा हो। तो उस पेन किलर से या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से उसको क्योर करने के बजाय हमें उस डीपर प्रॉब्लम को, हमें उस रूट कॉज को क्योर करना चाहिए। और हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि क्या मैं वाकई में रूट कॉज को सॉल्व कर रहा हूँ या मैं केवल सिम्टम्स को क्योर करने में अपना टाइम वेस्ट कर दे रहा हूँ। तीसरा है द ओवर कॉम्प्लिकेशन ट्रैप। हम कई बार क्या करते हैं कि हम चीजों को ओवर एग्जैगरेट करके, ओवर कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हो कि मेरे पास कंटेंट बनाने का टाइम नहीं, आप क्या कहते हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं कोई और बिजनेस करूं या कोई पैसिव इनकम के चक्कर में पड़ूं या कोई भी तीसरी चीज करूं जो आपको पसंद है। बट द थिंग इज कि आपके पास टाइम भी है, आपके पास एनर्जी भी है, आपके पास पोटेंशियल भी है। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं डिस्ट्रैक्शंस में, यानी कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं डिस्ट्रैक्शंस को। आप कहते हो कि मैं ये स्किल सीख ही नहीं सकता, ये बड़ी कठिन है। बट द थिंग इज कि वो कठिन नहीं है। हो सकता है आपने उसको उतना टाइम नहीं पे किया हो सकता है आपने उसमें उतनी मेहनत नहीं की हो सकता है आपने उसको सीखने में उतना पसीने नहीं बहाया। सो वी ओवर कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम्स बिकॉज इट गिव्स अस एन एक्सक्यूज टू अवॉइड देम। सो इसका सॉल्यूशन है कि हमको सिंप्लीफाई करना है प्रॉब्लम्स को, हमें प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करना है, ना कि उन्हें एग्जैगरेट करना। हमें देखना है कैसे हम छोटे छोटे चेंजेस करके भी एक बड़ा इंपैक्ट ले सकें। सो यू डोंट नीड टू ओवर कॉम्प्लिकेट देम। नाउ द थिंग इज कि हाउ टू सी द प्रॉब्लम्स एज दे आर। अब इसके लिए हम 3 स्टेप फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना कोर प्रॉब्लम्स को, ना कि केवल सिम्टम्स को ही देखते रहना, उससे क्योर करते रहना।
सो आप जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करें तो आपके सामने 3 क्वेश्चंस आने चाहिए। व्हाट्स रियली कॉजिंग दिस, व्हाट पैटर्न्स डू आई सी, इफ आई सॉल्व दिस विल अदर प्रॉब्लम्स डिसअपीयर। एग्जांपल के लिए अगर हम फिर से उसी बिजनेस को लें जो अपने कस्टमर्स को लूज कर रहा था, तो अगर हम ध्यान से देखें, उसको ब्रेक डाउन करें, तो आप देखेंगे कि उसका सिम्टम क्या था कि उसके सेल्स ड्रॉप हो रहे हैं। बट उसका एक डीपर रीजन क्या था कि कस्टमर्स को उसके प्रोडक्ट में, कस्टमर्स को उसकी सर्विसेज में उतनी इनफ वैल्यू नहीं दिख रही। बट द थिंग इज कि उसकी रियल प्रॉब्लम ये भी नहीं थी। उसकी रियल प्रॉब्लम ये थी कि कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट में कमी है, कहीं ना कहीं उसके सर्विस में कमी है, क्योंकि यही रीजन है कि लोगों को उसके सर्विस में, उसके प्रोडक्ट में वो इनफ वैल्यू नहीं दिख रही, जिस कारण से उसके सेल्स ड्रॉप हो रहे हैं। सो अगर वो अपनी उस सर्विस को, अपने उस प्रोडक्ट को सही कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो रीजन सही हो जाएगा, यानी कि लोगों को उसमें इनफ वैल्यू दिखनी शुरू हो जाएगी और उसके सिम्टम्स अपने आप क्योर हो जाएंगे, यानी कि उसकी जो सेल्स ड्रॉप हो रही थी वो सेल्स अपने आप अप चली जाएगी, उसकी अपने आप सेल्स बढ़ जाएंगी। सो कहीं ना कहीं जब आप एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तो उससे जुड़ी हुई बाकी चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा है कि रिमूव द इमोशंस एंड लुक एट द फैक्ट्स। हम अपनी लाइफ के मैक्सिमम गलत फैसले इमोशनल होने पर लेते हैं, क्योंकि इमोशन क्या कहता है कि हमारी आंखों पर, हमारे दिमाग पर एक पट्टी बांध देता है। आप देखोगे कि जब भी आप एंग्री होते, जब भी आप गुस्से में होते हो तो हमेशा दूसरों पर ब्लेम डालोगे। जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो आप हमेशा क्विट करने का सोचोगे। जब भी आप में एक फियर होगा तो आप हमेशा एग्जीक्यूशन से, आप हमेशा एक्शन को अवॉइड करोगे। और ऐसा होता है क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर बड़ा इमोशनल होते हैं, हम उससे बड़ा कनेक्टेड फील करते हैं। सो इसके लिए क्या करना है कि आपको पहले अपने आप को डिटैच करना उस प्रॉब्लम से, यानी कि आपको उस प्रॉब्लम को अलग करके देखना है और उस पर जो रियल फैक्ट्स हैं, यानी कि वही बात ना कि आप प्रॉब्लम्स को वैसे देखो जैसे कि वो एक्चुअल में है, ना कि वैसे कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखें और उसे एनालाइज करें कि इसमें क्या एक्चुअल में समस्याएं हैं जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। सो कहीं ना कहीं हमें इमोशनल ना होकर फैक्ट्स को देखना होता है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें देखनी होंगी। तीसरा है टेक स्मॉल बट स्ट्रेटेजिक एक्शंस। अगर आप स्टक फील करते अपने कैरियर में, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप केवल फ्रेमवर्क बनाते रहते हैं, आप केवल प्लानिंग करते रहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप एक बार इंट्रोस्पेक्शन करो अपना। आप क्या करो कि छोटे स्टेप्स लो, आप क्या करो कि छोटे छोटे एग्जीक्यूशंस करके देखो। पर हमेशा ये बात याद रखिए कि जो आपके छोटे स्टेप्स होने चाहिए, जो आपके छोटे छोटे एग्जीक्यूशन होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपके कनेक्ट होने चाहिए किसी एक बड़े पर्पस से। क्योंकि अगर आप अपने छोटे टास्क को, अगर आप अपने डेली टास्क को, आप अपने छोटे स्टेप्स को एक बड़े पर्पस के साथ कनेक्ट नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक लॉन्ग टर्म में डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। और यही प्रॉब्लम होती है, हम लंबे समय में डिमोटिवेटेड इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके छोटे स्टेप्स, आपके छोटे टास्क कहीं ना कहीं आपको एक बड़े पर्पस के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि मोटिवेशन के लिए, एक काम करने की स्पिरिट के लिए आपके पास एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में। तो हमेशा आपके छोटे स्टेप्स, आपके एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजिक होने चाहिए, वो आपको एक बड़े पर्पस के साथ कनेक्ट करने चाहिए। क्योंकि बड़े प्रॉब्लम्स को किसी बड़े सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की जरूरत होती है, उन्हें तो केवल स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।